Hello student, today we will discuss a new topic called projection of plane, and I am going to start with this topic projection of plane with a very simple problem. So it is an important topic regarding your exam point of view. And one more thing is now onward topic uh, after projection of plane is projection of solid, sectioning of solid. All these topics, all these units are interconnected with each other, so it is very much important for you to better understand the projection of plane. So before go to the question, I want to discuss some important thing with you, and I also discuss such things in my last video that I sent to you in your WhatsApp in my last class. So please watch that video, and now I continue with the second video of on projection of plane. ओके, देखिए सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। तो इसमें है कि सबसे पहले मैंने कहा था कि एक्स वाई लाइन है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आया होगा कि जो ये सिंपल प्रॉब्लम है रेक्टेंगल का, सो आई एम ड्राइंग रेक्टेंगल, और इन्होंने क्या दिया है, एक दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगुलर, इसकी एक साइड लॉन्गर है, एक साइड शॉर्टर है। तो मेन फर्स्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हाउ आई पोजीशन दिस रेक्टेंगल। इसको लॉन्गर साइड की तरफ इसको इस तरीके से रखना है, मतलब लॉन्गर साइड यहाँ आएगी, शॉर्टर इस तरफ, या शॉर्टर इस तरफ आएगी और लॉन्गर ऊपर की तरफ। So this all positioning depend on the question. So क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें और बाकी अगर मैं कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करूं, ये तो रेक्टेंगल है। अगर पेंटागन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेंटागोनल हैविंग 5 साइड एंड इट शेप इज लाइक दिस। सो अगर उसने बोला हो कि साइड ए बी सी डी ई, अगर बोला है साइड ए बी इज इन एच पी, इज इन एच पी मतलब ये साइड एच पी पर है, मीन्स एक्स वाई के नीचे एच पी होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई के ऊपर वी पी होता है। सो एक्स वाई, उसने अगर क्वेश्चन में है कि एच पी की साइड ए बी जो है इन एच पी है, तो आपको जो ट्रू लेंथ, जो आपको सबसे पहले आपको बनाना है ट्रू सरफेस, तो ट्रू सरफेस बनेगा आपका एच पी पर। तो ए बी साइड इज इन एच पी, तो आपको इस तरीके से साइड साइड को रखना है। तो मतलब यहाँ जो इसका प्रोजेक्शन आएगा, तो यहाँ दो पॉइंट आएंगे, दैट इज ए डैश बी डैश। और ये जो प्रोजेक्शन जैसे ही जाएंगे, इसके भी प्रोजेक्शंस जाएंगे, इसके भी प्रोजेक्शन जाएंगे, और आपको मिलेगा ये ए डैश बी डैश, और ये आएगा सी डैश ई डैश। ई डैश इसीलिए कि ये पॉइंट वीपी पे है, दैट्स वाई डैश ई डी डैश। सो हमें क्या मिला, ये हमें साइड मिली इन एच पी। तो इफ अ कॉर्नर इज इन एच पी, अगर कॉर्नर की बात की जाएगी, तो यही जो शेप है आपको इस तरीके से बनाना था। आपको यही चीज इस तरीके से बना देनी, इस तरीके से। हाँ जी। तो इस पे क्या है, इसमें कॉर्नर इज इन एच पी, तो इसको क्या होता है, इसमें कॉर्नर इन एच पी आएगा, तो इस तरीके से आपकी प्रोजेक्शन लाइंस ऊपर जाएंगी। तो इस यहाँ क्या आएगा उस समय, उस समय क्या आएगा, कॉर्नर ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, यहाँ ए डैश आएगा, बी डैश ई डैश और सी डैश डी डैश। तो ये पॉइंट आएगा कॉर्नर। So the most important thing is how you place your polygon
अगर साइड दी है तो साइड को यहाँ पर लाना है, दैट इज 2 पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएंगे। अगर कॉर्नर पूछा है तो कॉर्नर का सिंगल पॉइंट आएगा लेफ्ट साइड ऑफ दिस प्रोजेक्शन लाइन। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रू सरफेस। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ट्रू सरफेस बनाना होता है। तो इस ये जो ट्रू सरफेस बनाया है हमने, इससे जो प्रोजेक्शन आएंगी तो उससे एक लाइन आएगी। बिकॉज प्लेन हैज नो हाइट, सो दैट्स व्हाई व्हेन वी ड्रॉ दिस प्रोजेक्शन तो हमें सिर्फ एक लाइन दिखती है। तो ये लाइन, इसको कहते हैं हम लोग ट्रू लेंथ। दैट इज अ ट्रू लेंथ ऑफ प्लेन, और दिस is called true surface. So these are some basic concept regarding plane. As we move along with the question, you will better understand all such problems as well as concepts. So now come on the question. What is the question? Question is a rectangular plane of 60 mm and 30 mm. That is, one side is 60, that is longer side, and and shorter side is 30. Has its shorter side in HP. जो shorter side है वो in HP है, मतलब that is जो HP plane है आपका, that is HP plane मैं कैसे बनाऊँ, यहाँ पर बना के बताऊँ अगर, तो ये आपका प्लेन है, हम बनाते थे इस तरीके से। This is XY, this is VP plane, this is HP plane, that is side is in this in HP, मतलब HP के ऊपर है। This side is in HP, मतलब साइड HP पर है और इंक्लाइंड है। इस तरीके से इंक्लाइंड होगा वो प्लेन, इस तरीके से इंक्लाइंड होगा, और ये कुछ एंगल बना रहा होगा, इसके साथ एंगल बना रहा होगा, दैट इज जो भी दिया है। और ये एंगल कहाँ दिखेगा, सामने प्रोजेक्शन पर, यहाँ पर दिखेगा एंगल, इस तरीके से यहाँ। सो कम ऑन टू द क्वेश्चन। दैट इज rectangular plane of 60 mm one side and 30 mm one side. This is longer side, this is shorter side, and the shorter side is in HP. ये HP पर है shorter side, such that the surface make an angle 45. जो surface है, ना कि edge, मतलब the surface is plane, plane की बात कर, ये जो है 45 डिग्री HP के साथ है, और हमें इसका प्रोजेक्शन बनाने है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसे रखिए ऐसे, शॉर्टर साइड को HP पर, और इस तरीके से लॉन्गर साइड को यहाँ बना दीजिए। और सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को ना देखिए, एक्स वाई ड्रॉ करें, यहाँ एक लाइट लाइन ड्रॉ करें, लाइट लाइन बिल्कुल, यहाँ से एक मार्क करें पॉइंट, 30 मार्क करें यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर लें रेक्टेंगुलर। ये है 30, ये है 60। अब इसके बाद इसके प्रोजेक्शंस ऊपर ले आए। जैसे ही ये प्रोजेक्शंस ऊपर आएंगे, इसकी नेमिंग कर लें ABCD। तो ये जो पॉइंट हैं, जब VP पे आएंगे तो ये होंगे A डैश B डैश, इनके प्रोजेक्शन C डैश D डैश। ठीक है, तो अब बोला है कि ये जो शॉर्टर साइड है, यही थी ना शॉर्टर साइड, दिस इज द शॉर्टर साइड, इसको इंक्लाइंड किया है 45 डिग्री टू द HP। 45 डिग्री टू द HP मीन्स दैट इज थीटा इज 45, एंड जो एंगल HP के साथ इंक्लाइंड होता है वो कहाँ दिखता है, VP पे। सो ड्रॉ इंक्लाइंड, दिस लाइन को इंक्लाइंड करना है यहाँ पर, कहीं से भी एक पॉइंट ले लें, 45 का एंगल ड्रॉ करें, और ये देखिए कितना लेंथ है ये, और यहाँ से आर्क, कंपास से आर्क ड्रॉ करें। जैसे ही ये आएगा आपका पॉइंट, इसको इनके प्रोजेक्शंस को नीचे ले आए, और यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें। यहाँ से यहाँ आपको पॉइंट मिलेंगे 1 2 3 4। तो इन पॉइंट्स को जोड़ें, जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स,
और ये जो होगा ये आपका होगा टॉप व्यू. Got this top view. This is ट्रू सरफेस. ये ट्रू सरफेस होगा आपका. ये होगा आपका ट्रू लेंथ. This true length is inclined 45 degree with the HP shown in VP. तो इस पर ट्रू लेंथ मार्क की. यहाँ से आपने इसका लेंथ ले लिया, यहाँ से कंपास से मार्क की, और इसके प्रोजेक्शंस आपने नीचे उतारने हैं बिल्कुल लाइट. प्रोजेक्शंस लाइंस आर लाइट इन नेचर. और जो आपका ट्रू सरफेस होगा, ट्रू लेंथ होगा या टॉप व्यू होगा, ये सब विजिबल होंगे. दीज आर इन डार्क मैनर, विजिबल नेचर. तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन. सो इसके बाद हम लोग, ये 4 फिगर क्वेश्चन था. मतलब ये फर्स्ट this is second and this is third and this is fourth. So now onward the question we will discuss having a 6 figure question. वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा और वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे. ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा 4 प्रॉब्लम क्वेश्चन किया, 4 फिगर क्वेश्चन. तो नेक्स्ट जो है आपका 6 फिगर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.